हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम आपको कक्षा 9 हिंदी काव्य का प्रेम माधुरी का ये तीसरा पद और चौथा पद दोनों को कंप्लीट करा देते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको पीछे के ये दो पदों को कंप्लीट कराया था। यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बस जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए और आप अच्छी तरीके से समझिए। संदर्भ प्रसंग सहित संपूर्ण व्याख्या को हमने समझाया है, तो किसी भी वीडियो को आप देखना मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, यानी कि जिन जिन चैप्टर्स को हमने पढ़ाया है विदाउट एनी डाउट पढ़ाया है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा यदि आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो चलिए आज के इस दो पदों को हम कंप्लीट करा देते हैं और अच्छी तरीके से आपको इसे समझा देते हैं। तो सर्वप्रथम इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है, देखिए। संदर्भ में आपको लिख देना है दोस्तों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित है ना, तो हिंदी काव्य में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक, और प्रसंग में इसमें क्या लिखना है, तो देखिए ये जो यहाँ पर हर पद का प्रसंग आपको अलग अलग लिखना है, क्योंकि सभी पदों में अलग अलग अर्थ होता है। ठीक, तो यहाँ पर इन 4 लाइनों का प्रसंग यदि आप लिखेंगे एग्जाम में, तो इसमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गोपियों के कृष्ण से जुदाई पर या फिर कृष्ण को ना देखने के कारण उनके आँखों की विवस्था का मार्मिक वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। ठीक, तो आपको प्रसंग में ये लिख देना है। अब आपको व्याख्या हेडिंग डालना है एग्जाम में, यदि आप एग्जाम में लिखते हैं तो। ठीक, व्याख्या हेडिंग डालने के बाद अब आपको क्या लिखना है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको इसे समझाते हैं। ठीक, तो देखिए, यह संग में लागी है डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती हैं, छिनहु जो वियोग पर हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, बरुनी में थी रहना जपयूं जपय पल में न समाई बो जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ठीक, तो इतने पूरे का आपको देखिए एक एक लाइन का अर्थ आपको समझना है। यह संग में लागी है डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती हैं। यह संग में मतलब साथ में, यह मतलब कौन, हमारी नेत्रें। अब इसके पहले आपको क्या ऐड करना है, पहले आपको ऐड करना है कि गोपियाँ कहती हैं, कौन कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, कौन, हे हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, यह संग में लागी है डोलें सदा। यह मतलब ये जो हमारी आँखें हैं, कौन, आँखें, संग में मतलब साथ साथ, लागी मतलब लगी, डोले मतलब रहती हैं, सदा मतलब हमेशा। यानी कि ये जो हमारी आँखें हैं संग में डोलें सदा, यह हमेशा आपके साथ लगी रहती हैं। किसके, भगवान श्री कृष्ण के साथ, यानी कि उन्हीं की ध्यान में ये मग्न रहती हैं, हमेशा भगवान श्री कृष्ण को ही ये देखना चाहती हैं कि यह संग में लागी है डोलें सदा, यानी कि कहती हैं कि ये जो हमारी नेत्रें हैं ये हमेशा आपके संग लगी रही हैं मतलब पहले जो भगवान श्री कृष्ण रहते थे यहाँ पर ब्रज में, तो क्या करते थे, गोपियाँ जो थी उनको हमेशा देखती रहती थी। ठीक, यह संग में लागी है डोलें सदा, ये हमेशा आपको देखती रही हैं। ठीक, देखती रही हैं, आपको ये लिखना है। ठीक, अब क्या हो गया इन्हें कि बिन देखे न धीरज आनती हैं। अब तो जैसे वो चले गए हैं मथुरा, तो अब हमारी नेत्रें जो हैं उन्हें देख तो पा नहीं रही हैं, तो फिर गोपियाँ क्या कहती हैं कि बिन देखे न धीरज आनती हैं। अब ये आपको देखने को नहीं पाती हैं, बिना देखे ना मतलब नहीं
धीरज मतलब धैर्य, आनत यह मतलब लाती हैं या धारण करती हैं। यानी कि अब आपको हमारी नेत्रें बिना देखे धैर्य धारण नहीं करती हैं, यानी कि शांति से ये नहीं रहती हैं। पहले क्या था कि यह हमेशा आपको देखती रही हैं और उसी तरीके से आज भी देखना चाहती हैं, बट अब क्या हो गया, अब ये आपको नहीं देख पाती, इसीलिए ये धैर्य धारण नहीं करती हैं, हमेशा उथल पुथल का कार्य करती रहती हैं। यानी कि गोपियों की नेत्रें जो हैं वो शांति से नहीं रहती हैं, उथल पुथल कर रही हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी लाइन का। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करते जाइएगा, हम कमेंट में भी रिप्लाई कर देंगे आपको। ठीक, छिनहु जो वियोग परय हरि चंदे तो चाल प्रलय की सुठानाती हैं। छिनहु जो, छिनहु, छिनहु मतलब क्षण भर भी, छिनहु मतलब क्षण भर भी, जो यदि वियोग हो जाए, वियोग परय मतलब यदि क्षण भर के लिए भी वियोग हो जाए, परय मतलब हो जाए, किससे, हरिचंद मतलब भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण से। कहती हैं गोपियाँ कि यदि आपसे हमें तनिक भी वियोग हो जाए, तनिक भी वियोग हो जाता है तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। तो मतलब हमारी नेत्रें जो हैं चाल प्रलय की मतलब प्रलय की चाल ठान लेती हैं। अब प्रलय की चाल का अर्थ क्या है कि हमेशा निरंतर आंसू बहाती रहती हैं। यानी कि यदि आपसे हम क्षण भर भी, छिनहु मतलब क्षण भर भी वियोग में हो जाती हैं, यानी कि आपसे यदि हम क्षण भर भी थोड़ा दूर हो जाती हैं तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। तो हमारी नेत्रें जो हैं वो प्रलय की चाल अर्थात हमेशा आंसू बहाने लगती हैं। ठीक, तो दूसरी लाइन का ये अर्थ आपको लिखना है। अभी मैं एक बार फिर से दोहरा दूंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, बरुनी में थी रैना झपयो झपय पल मैना समाई वो जानती हैं पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। बरुनी में थिरें न झपय उझपय। देखिए बरुनी मतलब बरौनियों में, आँखों के ऊपर जो बरौनियाँ होती हैं, तो बरौनियों में थिरें मतलब, थिरें मतलब स्थिर रहती हैं, यानी कि बरौनियों में स्थिर न रहें। यानी कि ये जो हमारी नेत्रें हैं ये बरौनियों में स्थिर नहीं रहती हैं और ना ही झपें बंद होती हैं, और ये बंद होती हैं और उझपें खुलती हैं। यानी कि ये बरौनियों में स्थिर नहीं रहती हैं, झपें उझपें बार बार खुलती और बंद होती रहती हैं। बरौनियों में ये हमारी आँखें जो हैं वो स्थिर नहीं रहती हैं, बार बार खुलती और बंद होती हैं। उझपें मतलब खुलती रहती हैं, झपें मतलब बंद होती हैं। झपकी लेना, यानी कि झपें मतलब झपकी लेना, थोड़ा सा बंद होती हैं फिर खुलती हैं, फिर खुलती हैं और बंद होती हैं। ये बरौनियों में स्थिर रहना नहीं जानती हैं। पलमय न समाई वो जानती हैं, ऐसा लगता है कि पल में मतलब पलकों में, मैं मतलब में, न मतलब नहीं, समाई वो जानती हैं, ऐसा लगता है कि ये पलकों में समाना जानता ही नहीं है। यानी कि बार बार खुलती और बंद होती हैं और बरौनियों में स्थिर नहीं रहती हैं, ऐसा लगता है कि ये पलकों में समाना यानी कि पलकों में बंद होना इनको पता ही नहीं है, बार बार खुलती रहती हैं। ठीक, तो यही गोपियाँ कहती हैं कि ये बार बार खुलती हैं, बंद होती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पलकों में समाना इन्हें आता ही नहीं है। ठीक, तो इतना आपको इस लाइन का अर्थ लिखना है बच्चों। अब देखिए चौथी लाइन का, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। प्रिय प्यारे कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रिय, हमारे प्यारे सभी लोगों के, तिहारे निहारे बिना, तिहारे मतलब तुमको, निहारे मतलब देखे बिना, यानी कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, तिहारे मतलब तुमको, निहारे बिना, निहारे मतलब देखे, बिना मतलब बिना, तुमको देखे बिना हमारी ये अखियाँ जो हैं दुखियाँ नहीं मानती हैं, दुखियाँ नहीं मानती हैं। ठीक, कि हमारी आँखें जो हैं ये दुख मानती ही नहीं हैं। अखियाँ
दुखियाँ नहीं मानती हैं कि यदि ये आपको ना देखें तो ये मानती ही नहीं हैं। बार बार ये आपको ही ध्यान करती रहती हैं कि हे हमारे प्रिय, हे हमारे प्यारे, हे प्रिय, आपको देखे बिना ये हमारी दुखियारी आँखें मानती ही नहीं हैं, नहीं मानती हैं, बिल्कुल भी नहीं मानती हैं कि हमारी आँखें जो हैं ये मानती ही नहीं हैं, हमेशा दुख में रहती हैं। ठीक, तो इसका आपको इतना ही लिखना है। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। यह संग में लागी है डोलें सदा, यह हमेशा आपके संग में लगी रही हैं और वैसे ही आज भी लगी रहना चाहती हैं, परंतु बिन देखे न धीरज आनती हैं। परंतु अब ये आपको बिना देखे धैर्य धारण नहीं करती हैं, अर्थात शांति नहीं रखती हैं। छिनहु जो वियोग परय हरिचंद, यदि आपसे क्षण भर भी वियोग हो जाता है तो चाल प्रलय की ये ठान लेती हैं, यानी निरंतर आंसू बहाने लगती हैं। आपको अर्थ इसी तरह लिखना है। में स्थिर नहीं रहती हैं, बार बार खुलती और बंद होती हैं, ऐसा लगता है जैसे पलकों में समाना इन्हें आता ही नहीं है। ठीक, प्रिय प्यारे, हे भगवान श्री कृष्ण हमारे प्यारे, आपको ये बिना देखे हमारी दुखियारी आँखें मानती ही नहीं हैं। ठीक, अब देखिए आपको चौथे पद्यांश को कैसे पढ़ना है और इसका प्रसंग आपको कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक, तो देखिए इसको कैसे पढ़ना है। पहिले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ, जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा भय रही हम सो, उल्टो मिल के समझावती हैं। पहिले तो लगाई कै आग अरी जल को, अब आप ही धावती हैं। पहिले तो लगाई कै आग अरी जल को, अब आप ही धावती हैं। तो देखिए इसमें आपको प्रसंग में क्या लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों के, ठीक, गोपियों के अपनी सखियों की जो है धोखा देने का वर्णन यहाँ पर इन्होंने कवि जी ने जो है किया है कि गोपियों की सखियाँ ही किस प्रकार धोखा दे रही हैं, उसका यहाँ पर संपूर्ण विवरण दिया गया है। आप ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए व्याख्या में क्या लिखना है, एक एक लाइन का समझिएगा पूरा। पहिले बहुभांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं, यानी कि गोपियाँ कहती हैं, एक सखी दूसरे सखी से कहती है और किसके बारे में कहती है, किसी तीसरे सखी के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, एक सखी दूसरे सखी से कहती है किसी तीसरे सखी के बारे में। ठीक, किसके बारे में, किसी तीसरे सखी के बारे में। कैसे कहती है, पहिले बहुभांति भरोसो दयो, कि हे सखी ये जो जा रही हैं ना, ये पहिले बहुभांति भरोसो दयो, पहले तो बहुभांति बहुत प्रकार से, पहले तो बहुत प्रकार से भरोसा दिलाती थी, भरोसा दिला रही थी। और क्या भरोसा दिला रही थी, अब ही हम लाई मिलावती हैं, कि अभी मतलब तुरंत ही हम लाई मतलब ला करके भगवान श्री कृष्ण को आपसे मिलवाती हैं। ठीक, क्या कहती थी, भरोसा दिलाती थी कि पहले यही हमें अनेकों प्रकार से भरोसा दिलाती थी कि हम अभी भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर आपसे मिलवाती हैं। ठीक, अब क्या हो गया, देखिए अब ध्यान से समझिएगा। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ, जो हमारी कहावती हैं। अब यहाँ पर हरिचंद का मतलब है सखी। ठीक, कहती हैं कि हे सखी मैं इन्हीं के भरोसे रही, मतलब उनके सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। क्या कहती हैं कि हमारी जो सखियाँ कहलाती हैं, यानी जो हमारी सखियाँ बनती हैं, जो हमारी सखियाँ हैं, मैं उन्हीं के सहारे रही, उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के विश्वास पर बैठी रही। कि हे सखी, पहले तो ये हमें अनेकों प्रकार से भरोसा दिलाती थी, कहती थी अब हम अभी भगवान श्री कृष्ण को आपसे मिलाती हैं, इसलिए हे सखी मैं जो हमारी सखियाँ कहलाती हैं उन्हीं के भरोसे पर बैठी रही, उन्हीं पर विश्वास करके बैठी रही। अब देखिए क्या हो रहा है, अब कैसा न्याय वो कर रही हैं कि अब वे ही जुदा हो रही हमसो, अब वे ही मतलब वही सखियाँ जुदा हो रही हैं, मतलब वो हमसे अलग हो रही हैं। अब
यानी कि अब वो हमें छोड़कर जा रही हैं, वो यही जुदा हो रही हमसे। अब वो उल्टा ही उल्टो मिलिकै समझावती हैं। अब हमारी सखियाँ उल्टा ही हमको उल्टो मतलब सभी मिल करके अब हमें खुद ही समझाती हैं। पहले तो वही हमें भरोसा दिलाती थी कि हम अभी आपको भगवान श्री कृष्ण से मिलाती हैं, लेकिन अब वो हमें समझा रही हैं, यानी कि अब हमसे वो जुदा हो रही हैं। अब वो हमें ज्ञान बांट रही हैं, कहने का मतलब कि अब वही जुदा हो रही हैं, अब वही हमारा साथ छोड़ रही हैं और उल्टा मिलकर हमें समझा रही हैं कि पहले तो लगाई के आग अरी जल को अब आपो ही धावती हैं। कि हे सखी, ये जो हैं पहले तो इन्होंने ही हमारे अंदर आग लगाई मतलब कि मेरे हृदय में प्रेम की आग इन्होंने ही भड़काया श्री कृष्ण के प्रति। यानी कि हे सखी, इन्होंने तो पहले ही मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की आग भड़का दी। आग रही अरी मतलब हे सखी, इन्होंने तो पहले ही मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की आग भड़का दी और अब उसे बुझाने के लिए, यानी कि उस प्रेम को ख़त्म करने के लिए जल को अब आपो ही धावती हैं। यानी कि अब खुद ही यही इन्होंने जिन्होंने मेरे हृदय में आग लगाया प्रेम रूपी आग, अब वही उस प्रेम रूपी आग को ख़त्म करने के लिए जल लेने के लिए दौड़ी जा रही हैं। यानी कि उसे बुझाने के लिए ये जल लेने के लिए दौड़ी जा रही हैं। हे सखी, ये कहाँ का न्याय है। ठीक, तो इसका आपको इतना लिख देना है। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। एक सखी दूसरे सखी से तीसरे सखी के बारे में कहती है कि हे सखी, पहले यही हमें अनेकों प्रकार से भरोसा दिलाती थी और कहती थी हम अभी आपको भगवान श्री कृष्ण से मिलाती हैं, इसलिए हे सखी मैं इन्हीं के भरोसे पर रही। जो हमारी सखियां कहलाती हैं मैं उन्हीं के भरोसे पर रही। अब हमारी सखियां ही हमसे जुदा हो रही हैं, उल्टा मिल के हमें समझा रही हैं। अरे पहले तो हम लगाई के आग अरे उन्होंने पहले ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी आग लगा दी और अब उस प्रेम रूपी आग को बुझाने के लिए जल लेने के लिए खुद दौड़ी जा रही हैं। बताओ ये हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रही हैं। ठीक, तो तीसरा चौथा पद आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया। अगली वीडियो में पांचवा छठवां भी कंप्लीट कर देंगे। सभी का लिंक एक दूसरे से अटैच कर देंगे, जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए और पूरा पढ़ लीजिए। यदि वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।